ये कहानी उस समय की है जब चिट्ठियों से खबरें आती थीं, बैलगाड़ियां दौड़ती थीं और लोग बच्चों को कंधों पर बिठाकर मेला घुमाया करते थे और धूल भरे रास्तों पर इश्क भी छुप छुप कर चलता था। इसी समय में बसी थी दो गांवों की कहानी, धर्मपुर और बरसाना। धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था रामू, जो पढ़ा लिखा, चेहरे पर चमक, घुंघराले बाल और आंखों में ईमानदारी झलकती। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता और मिट्टी के बर्तन, खिलौने बेचते। सुबह सवेरे बैल से खेत जोतना, दिन भर खेत में पसीना बहाना और शाम को नदिया किनारे बैठकर बांसुरी बजाना, यही उसकी दुनिया थी। रामू के अंदर एक शांत विद्रोह था, गरीब था पर सपने देखता था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी बात थी। बरसाना गांव के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की इकलौती बेटी थी रज्जो। उसके चेहरे पर नाज था पर आंखों में बेचैनी। वो हर चीज पा सकती थी, सोने की बालियां, रेशमी चुनर, ऊंची सवारी, पर नहीं पा सकती थी वो आज़ादी जो रामू के पास थी। वो पढ़ी लिखी थी, उर्दू के शेर, लोकगीत और कविताएं उसे बेहद पसंद थीं। जब भी वो अकेली होती, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गीत गुनगुनाती, जैसे कोई उस गीत को सुन रहा हो। धर्मपुर और बरसाना गांव के बीच के मैदान में सावन का मेला लगा था। जलेबी की सुगंध, मिट्टी के खिलौने, झूलों की आवाजें और नगाड़ों की गूंज के बीच दो दिलों का मेल हो गया। रामू अपनी मिट्टी के खिलौने की दुकान पर खड़ा था, रज्जो अपने पिता के पीछे पीछे मेले में घूम रही थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। रज्जो की चूड़ियां खनकी, रामू की सांसें थमसी गईं। एक प्यारी सी मिट्टी की गुड़िया के बदले रामू ने पहली बार किसी लड़की को मुस्कुराकर देखा। रज्जो ने जाते जाते कहा, गुड़िया तो बहुत प्यारी है, पर बनाने वाला इससे भी कहीं ज्यादा प्यारा। यह बात रामू के दिल को छू गई और उस रात बांसुरी बजाते ही बीती। इसके बाद दोनों का बहानों का सिलसिला शुरू हुआ। कुएं पर रज्जो पानी भरने आती, रामू वहीं लकड़ियां तोड़ने आता। बातों में बहुत कुछ कह नहीं पाते, पर आंखें सब कुछ कह देती थीं। रामू ने एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे रज्जो को एक बांसुरी दी और बोला, जब कभी मुझे याद करना तो इसे बजा लेना। रज्जो ने उसकी बातों में कुछ और ही देखा, वो इश्क जो नाम नहीं ले सकता पर रोक भी नहीं सकता। एक दिन ऐसा आया जब दोनों के प्यार को किसी की नजर लग गई। गाँव में बात फैलने में वक्त नहीं लगता। एक दिन रज्जो के चाचा ने दोनों को पीपल के पेड़ के नीचे साथ में बैठा देखा, और यह बात ठाकुर बलवंत सिंह सुनते ही आग बबूला हो गए। उन्होंने रज्जो को घर में कैद कर दिया और रामू को पंचायत के सामने बुलाया गया। थप्पड़, गालियां और जमीन छीनने की धमकियां मिली, पर रामू ने सिर्फ इतना कहा, अगर प्यार करना जुर्म है तो मैं यह सजा हर जन्म भुगतने को तैयार हूँ। एक दिन रामू ने अपने दोस्त गोविंद के हाथ रज्जो को एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें लिखा था, कल रात तीसरे पहर पीपल के पेड़ के नीचे आना। अगर तुम नहीं आई तो समझ जाऊंगा कि तुम्हारा प्यार मेरी तरह सच्चा नहीं था। उस रात बरसात हो रही थी, आंधी भी आई। ठाकुर का घर सो रहा था, पर रज्जो की आंखें अपने प्यार को ढूंढ रही थीं। कहते हैं वो भीगती हुई बिना चप्पल के उस पेड़ तक पहुंची, और वहां रामू उसका इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही दोनों को गांव वाले ढूंढते हैं, पर वो दोनों किसी को दोबारा गांव में नहीं दिखे। कुछ कहते हैं उन दोनों ने दूर के शहर में एक छोटी सी झोंपड़ी बसाई। रामू अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और रज्जो वहां लोकगीतों की टीचर बनी। अब दोनों एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं, जो एक सच्चे प्यार की निशानी है। कहते हैं न कि दो प्रेम करने वालों को कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। सदियों बीतने के बाद जब भी धर्मपुर और बरसाना गांव के बीच बारिश होती है, तो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, पीपल के नीचे फिर बांसुरी की आवाज आई। लगता है रामू और रज्जो फिर मिलने आए हैं, और इस तरह दोनों का प्यार अमर हो गया।